Hey guys, thanks for clicking my channel. So let's start. मेरा सर चकरा रहा है। ऐसा ख्याल तो सभी के साथ होता है। आज सुबह तो मुझे सच में हो गई। वीडियो बना रही पर व्यूज आ ही नहीं रहे। आई थिंकिंग सो माई हेड इज स्पिनिंग। माई हेड इज स्पिनिंग। मेरा सर चकरा रहा है। इसे आप कैसे बोलोगे? इसे बोलना है माई हेड इज स्पिनिंग। माई हेड इज स्पिनिंग मीन्स मेरा सर चकरा रहा है। उफ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा। उफ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा। व्हाट हैपन? क्या हुआ? क्या बताऊँ यार, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा। यू से इट लाइक दिस इन इंग्लिश। सबसे बड़ी बात ये है, इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे हम हिंदी में अपनी इमोशंस को जाहिर करते हैं, वैसे आप इंग्लिश में भी इमोशंस को जाहिर कीजिएगा। तो आपके फ्रंट में जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन है, अगर वो इंग्लिश का नॉलेज नहीं भी रखता, वो आपकी इमोशंस से वो इंग्लिश को कैप्चर कर लेगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा। ठीक है, अगर आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, माई हेड इज बर्स्टिंग विथ पेन। माई हेड इज बर्स्टिंग विथ पेन, ये एक इमोशंस हो गया जो नॉर्मल वे में आपने बोल दिया। इफ़ यू से इट दिस लाइक इन इंग्लिश विथ इमोशंस, माई हेड इज बर्स्टिंग विथ पेन। माई हेड इज बर्स्टिंग विथ पेन। आप डिफरेंस देख रहे हो ना? मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी मैंने बोला मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा। ठीक है, आपने सुना पर आपको कुछ अजीब नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि अभी आप जान रहे हो कि ये वीडियो बन रहा है, इसे आप देख रहे हो। बट आप अगर थिंक करो, अगर हमारा डेली रूटीन यूज होता है तो क्या हम ऐसे बोलते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? नहीं बोलते। एक इमोशंस के साथ बोलते हैं जिसे सामने वाला तुरंत कैप्चर कर लेता है, वो नोन हो या फिर अननोन। जैसे मैं अभी बोली मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपने तुरंत समझ लिया, तुरंत कैप्चर कर लिया, अच्छा ये नाराज़ है, XYZ कोई भी पर्सन हो, पर आपने उसको कैप्चर कर लिया। इसी तरह अगर हम इंग्लिश में विथ इमोशंस के साथ बोलेंगे उसी वर्ड को, तो हमें सीखने में कब सीख जाओगे आप, या फिर मैं कब सीख जाऊंगी, कोई भी इंसान कब सीख जाएगा उसे पता नहीं चलेगा। ऐसे हम लोग उसको ग्रामर देखते, ये देखते, चलो ठीक है वो तो है, बट जब आप एक इमोशंस के साथ बोलोगे तो आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज की तरह सीखना है, ये वो नहीं समझोगे। वो समझोगे अच्छा जैसे आप हिंदी बोलते, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, जैसे लग रहा है मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वैसे ही इंग्लिश में एक तरह से बात करना है। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, जाओ यहाँ से, कहते हैं ना, आई एम गेटिंग वेरी एंग्री, लीव मी अलोन, गो अवे। आपने समझ लिया। आपको इंग्लिश आती हो या नहीं आती है, मेरे इस तरीके से बोलने से आपने समझ लिया। आप जानते हो सही क्या है गलत क्या है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा डिसीजन क्या लेना है। कितनी बार इस तरह से हम लोग उलझन में फंस जाते हैं। तो क्या कहते हैं, आई हैव लॉस्ट माई माइंड। आई हैव लॉस्ट माई माइंड मीन्स मेरा दिमाग ख़राब हो रखा, मीन्स मैं सोचने समझने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या कहना है? यू से इट लाइक दिस इन इंग्लिश, आई हैव लॉस्ट माई माइंड। आई हैव लॉस्ट माई माइंड। ऐसी स्थिति सबके साथ होती है। मीन्स आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनी वन। या तो हम काफ़ी इमोशंस में रहते हैं या फिर हम काफ़ी एंग्री रहते हैं। इन दोनों सिचुएशन में कितनी बार होता है ना। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनी वन मीन्स मेरा किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, यार प्लीज़ लीव मी अलोन, कहते हैं ना। यू आंसर इन दिस वे, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनी वन। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनी वन। अकेलापन, इस सेंटेंस में या फिर इस वर्ड में अकेलापन, ओनली वर्ड, इट्स ए वेरी सैड थिंग्स। सो मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। जब हम काफ़ी उदास होते हैं, काफ़ी सैड होते हैं, तो सबसे पहले सेंटेंस है, सबसे पहला वर्ड क्या आता है? अकेलापन। आई एम फीलिंग वेरी लोनली। मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। यू से इट लाइक दिस इन इंग्लिश, आई एम फीलिंग वेरी लोनली। आई एम फीलिंग वेरी लोनली। मूड जब काफ़ी ऑफ होता है तो हम क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं? प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो यार, प्लीज़ लीव मी अलोन। फिर एक टाइम के बाद लगता है कि नहीं, अपने दिल की बात किसी से करें, हमारा दिल हल्का हो। उस वक्त दिमाग में क्या आता है? आई नीड समवन टू टॉक टू। आई नीड समवन टू टॉक टू। मुझे कोई बात करने वाला चाहिए। आई नीड समवन टू टॉक टू। ये फीलिंग तो मेरे साथ अक्सर होती है। आई एम टायर्ड ऑफ लिविंग अलोन एट होम। मैं घर में अकेले रहते रहते परेशान हो चुकी हूँ। काफ़ी टाइम आप अकेला रहोगे कहीं भी तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो आप क्या कहते हो? आई एम टायर्ड ऑफ लिविंग अलोन एट होम। अगर आप घर पे हो तो घर के बारे में कहोगे। यहाँ पे सेंटेंस है, मैं घर में अकेले रहते रहते परेशान हो चुकी हूँ। यू से इट लाइक दिस इन इंग्लिश, आई एम टायर्ड ऑफ लिविंग अलोन एट होम। जब आप इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं या आपके आसपास के लोग, तो उनके साथ अक्सर होता है या फिर आपके साथ भी हुआ होगा।
आई फील लाइक थ्रोइंग अवे ऑल द स्टफ। आई फील लाइक थ्रोइंग अवे ऑल द स्टफ। मेरा मन करता है कि मैं सारा सामान फेंक दूँ। आई फील लाइक थ्रोइंग अवे ऑल द स्टफ। मुझसे बात मत करो वरना मैं सारा गुस्सा तुम पर उतार दूँ। अक्सर आपने देखा होगा, दो के बीच लड़ाई हो रही है, दो के बीच कहा सुनी हो रही है, थर्ड पार्टी जो बचाने जाता है उसके पे ही सारा बिल फटता है। आपने अक्सर काफ़ी देखा होगा। तो वहाँ पे माइंड में ही आता है कि सारा गुस्सा मुझ पर उतर गया। यहाँ पे वही कहा जा रहा है, मुझसे बात मत करो वरना मैं सारा गुस्सा तुम पर उतार दूंगी। डोंट टॉक टू मी और एल्स आई विल टेक ऑल माई एंगर आउट ऑन यू। डोंट टॉक टू मी और एल्स आई विल टेक ऑल माई एंगर आउट ऑन यू। जब हमें सामने वाले की बात अच्छी नहीं लगती, चाहे वो बात अच्छी हो या बुरी, कहते हैं ना, अपना प्रवचन बंद कीजिए, अपना मुंह बंद करो, मुझे प्रवचन नहीं चाहिए। इसे आप कैसे बोलोगे? शट योर माउथ, आई डोंट वांट ए सरमन। शट योर माउथ, आई डोंट वांट ए सरमन। यहाँ पे SERMON, सरमन एक वर्ड है, इसका मीन्स होता है प्रवचन, SCRMON। इसे बोलेंगे सरमन। सरमन, सरमन मीन्स प्रवचन। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे अकेला छोड़ दो, कहते हो ना, या फिर आप कहते हैं ना, जो आप अकेला रहना चाहते हो पर आप सामने वाला आपके लिए आपके साथ रहना चाहता है, बट आपको अकेला रहना, तब क्या कहते हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे अकेला छोड़ दो। यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड, लीव मी अलोन। मीन्स आपको समझ नहीं आ रहा, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो। यू डोंट अंडरस्टैंड, लीव मी अलोन। ये एक सेंटेंस हो गया, एक बोलने का तरीका। अगर आप इसको थोड़ा ट्विस्ट करके बोलोगे, इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप ऐसे बोलेंगे, यू डोंट अंडरस्टैंड, लीव मी अलोन। यू डोंट अंडरस्टैंड, लीव मी अलोन मीन्स आप मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति को आप नहीं समझ सकते, इसलिए आप मुझे अकेला छोड़ दें। इसका एक मीनिंग अलग हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, लीव मी अलोन मीन्स आप कह रहे हो कि आप मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, आप जाओ यहाँ से। ये हमारी कहानी है, मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती तुम्हारी है। हमें अपनी गलती कम और सामने वाले की ज़्यादा दिखती है, हम ह्यूमन नेचर कह सकते हैं। तो मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। यू से लाइक दिस इन इंग्लिश, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स ऑल योर्स। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स ऑल योर्स। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी। इसे आप कहेंगे, इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स ऑल योर्स। ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, कहते हो ना, यहाँ पे कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू बी टू स्मार्ट, देयर इज़ नो नीड टू बी टू स्मार्ट। ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली विथ मी। अगर आपको ये ऐड करना है तो आप ऐसे ही बोलिएगा, देयर इज़ नो नीड टू बी टू स्मार्ट विथ मी। ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन से देयर इज़ नो नीड टू बी टू स्मार्ट, देयर इज़ नो नीड टू बी टू स्मार्ट। मैं उससे परेशान हूँ, मैं उससे परेशान हूँ। यू से इट लाइक दिस इन इंग्लिश, आई एम अपसेट विथ हिम। आई एम अपसेट विथ हिम। हम लोग उससे परेशान है तो विथ हिम। मैं खुद से बहुत परेशान हूँ, मैं खुद से बहुत परेशान हूँ। इसे आप कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम, आई एम वेरी अपसेट विथ माई सेल्फ। मीन्स खुद से परेशान हो ना आप, तो आप कहेंगे, आई एम वेरी अपसेट विथ माई सेल्फ। आई एम वेरी अपसेट विथ माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत परेशान हूँ, आई एम वेरी अपसेट विथ माई सेल्फ। उसे मेरी नज़रों से दूर कर दो, उसे मेरी नज़रों से दूर कर दो। जब काफ़ी खफा रहते किसी से तब क्या कहते हैं? उसे मेरी नज़रों से दूर कर दो। टेक हिम अवे फ्रॉम माई साइट, टेक हिम अवे फ्रॉम माई साइट। उसे मेरी नज़रों से दूर कर दो, टेक हिम अवे फ्रॉम माई साइट। हमारी और आपकी बात हो रही है, थर्ड पार्टी आके बीच में कुछ बोलना चाहता है तो हम क्या बोलते हैं एंगर में? इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है तो अपना काम से काम रखो, कहते हैं ना। इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है तो अपनी बात अपने पास रखो। यू कैन से इट लाइक दिस इन इंग्लिश, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, गो अवे फ्रॉम हेयर। लीव मी अलोन, गो अवे फ्रॉम हेयर। आई विल टाइटली स्लैप यू, आई विल टाइटली स्लैप यू। मैं तुम्हें ज़ोर से थप्पड़ मारूंगा, मैं तुम्हें ज़ोर से थप्पड़ मारूंगा। आप इसे बोलेंगे, आई विल टाइटली स्लैप यू, आई विल टाइटली स्लैप यू। अगर सामने वाला हवा में आपको धमकी दे रहा तो हम क्या कहते हैं?
छू कर दिखाना, तो बताता हूँ, कहते हैं ना मुझे छू कर दिखाना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। यू कैन से टच मी आई विल ब्रेक योर हैंड, टच मी आई विल ब्रेक योर हैंड। अपनी सीमा में रहो, कहते हैं ना अपनी सीमा में रहो, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इसे आप कैसे बोलोगे इन द बी इंग्लिश? स्टे इन योर बाउंड्रीज, स्टे इन योर बाउंड्रीज, अपनी सीमा में रहो, स्टे इन योर बाउंड्रीज। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। यू से इट लाइक दिस इन इंग्लिश वे, आई विल शो यू हु आई एम, आई विल शो यू हु आई एम। तुमने तो हद कर दी, सारी शराफत की सीमाएं पार कर दी। जब इंसान काफ़ी बार अपनी हद से अपनी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता या फिर ऐसा कुछ कर देता जो उसे नहीं करना चाहिए, तो हमें क्या कहते हैं? तुमने तो हद कर दी, सारी शराफत की सीमाएं पार कर दी। यू से इट लाइक दिस इन इंग्लिश, यू हैव क्रॉस द लिमिट। तुमने तो हद कर दी, यू हैव क्रॉस द लिमिट। ऑल द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी DECENCY, डिसेंसी मीन्स शराफत। ऑल द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी मीन्स शराफत की सीमाएं हैव बीन क्रॉस्ड, पार कर दी। यू हैव क्रॉस द लिमिट, ऑल द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी हैव बीन क्रॉस्ड। तुम जानते नहीं हो तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो, तुम जानते नहीं हो तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। यू से इट लाइक दिस इन इंग्लिश बे, यू डोंट नो हु आर यू मैसिंग विथ, यू डोंट नो हु आर यू मैसिंग विथ। पंगा SCREWING, स्क्रीइंग, बोलिए स्क्रीइंग, स्क्रीइंग, स्क्रीइंग मीन्स पंगा। तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। यू से इट लाइक दिस इन इंग्लिश बे, यू आर स्क्रूइंग विद द रॉन्ग गाय, यू आर स्क्रूइंग विद द रॉन्ग गाय। कोई इंसान काफ़ी फालतू की बातें कर रहा है या किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, किसी बड़ों के अनादर कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? यू आर स्पीकिंग मोर देन योर लिमिट, मीन्स अपनी लिमिट में रहो। आप नहीं जान रहे हो कि आप क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, हद में रहो या फिर हद में बोलो। इसे आप कैसे बोलेंगे? यू आर स्पीकिंग मोर देन योर लिमिट, यू आर स्पीकिंग मोर देन योर लिमिट। बकवास बात करना बंद करो। जब भी कोई फालतू की बात करता है फिर फालतू की बात करते रहता है, बंद ही नहीं करो, तो क्या कहते हैं? स्टॉप टॉकिंग बुलशिट, स्टॉप टॉकिंग बुलशिट। बकवास बात करना बंद करो यार, स्टॉप टॉकिंग बुलशिट। मैं तुम्हारे उग्रवादी व्यवहार से तंग आ चुका हूँ, मैं तुम्हारे उग्रवादी व्यवहार से तंग आ चुका हूँ। आई एम फेड अप विथ यू, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। आई एम फेड अप विथ यू। एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर, एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर मीन्स उग्रवादी व्यवहार। मैं तुम्हारे उग्रवादी व्यवहार से तंग आ चुका हूँ। आई एम फेड अप विथ योर एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर। नो झगड़ा नो लड़ाई, हम सब है आपस में भाई भाई, इसीलिए सभी से प्यार से और अच्छे से बात करना चाहिए, सभी से प्यार से और अच्छे से बात करना चाहिए। यू से इट लाइक दिस इन इंग्लिश वे, वन शुड टॉक टू एवरीवन लविंगली एंड वेल, वन शुड टॉक टू एवरीवन लविंगली एंड वेल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके साथ और हमारे विश्वास से ही तो ये वीडियो चलती है ना, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। If you like the video, subscribe the channel. Thanks for watching.